हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JRH स्टडी में। JRH स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के 50 MCQ क्वेश्चन, फिजिक्स के टॉप 50 MCQ जो हर आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रहा है वो 500 क्वेश्चन का सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ। इसका ये पार्ट 1 वीडियो है, तो आपसे अनुरोध है कि आने वाले हर वीडियो को आप देखिए और ये वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत दोस्तों। ये वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। और जो दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को सेलेक्ट कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ये प्रतीत होता है हमारा प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। क्या होता है, जब सनलाइट जो आता है वायुमंडल में, तो बहुत सारे धूल कण के जब टकराता है धूल कण से, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अनुनाद क्या होता है, जब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाए ना, तो उसको अनुनाद बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि क्या होता है, जब कभी आप बड़े हॉल में आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ देखते हैं गूंजता है, ठीक है, रिटर्न हमको सुनाई देता है, वही आवाज़ को हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। तो स्टील की गोली पारे में इसलिए तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व जो रहता है स्टील के घनत्व के अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा, ठीक है, जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि। स्त्रियों की आवाज़ में क्या आवृत्ति होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, आयाम होता है, वेग होता है। तो स्त्रियों की आवाज़ में क्या अधिक होती है, क्या कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो स्त्रियों की आवाज़ होती है उसमें आवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति कम होती है, इसलिए आवाज़ मोटा निकलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, डी। नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन और हीलियम, वहाँ नाभिकीय संलयन होता है जिससे ऊर्जा होता है, अपार ऊर्जा वहाँ से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है खगोलीय दूरी को, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, 1 नैनो सेकेंड में होते हैं, 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं। तो 1 नैनो सेकेंड में हम लोग जानते हैं 10⁻⁹ सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ये प्रतिपादित किए थे केपलर ने। अगला हम लोग देखते हैं, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। तो कब होता है, तो जब लिफ्ट है ना, जब ऊपर की ओर जब लिफ्ट जब जाता है तो जो व्यक्ति उसमें रहते हैं उनका भार जो है अधिक प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर की ओर जब त्वरित होता है, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ देखिए वेग दुगुना कर रहे हैं, भी को हम लोग दो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, संवेग दोगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा जो है
4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं संवेग क्या होता है, P बराबर एम भी, ठीक है। अब भी को हम लोग 2 भी करेंगे तो संवेग क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इस भी को स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बनेगा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 30 नंबर। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो जो पहाड़ पर चढ़ते हैं वो अपने को गिरने से बचाने के लिए वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो क्या करते हैं, स्थायित्व तो बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, स्थायित्व। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, थोड़ा वो जो है ना नदी से, जैसे नदी में गया फिर समुद्र में गया तो थोड़ा सा ये ऊपर उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ समुद्र का जल का घनत्व जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला हम लोग देखते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है। तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है श्यानता के कारण, ठीक है, सॉरी पृष्ठ तनाव के कारण। यहाँ क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर, पृष्ठ तनाव के कारण। सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती है, गोल होती है। अगला हम लोग देखते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, आयतन घटता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर संकेतिक रहता है। तो अगर एक चुंबक को हम लोग लटका देंगे तो वो उत्तर और दक्षिण को दर्शाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये नंबर, उत्तर दक्षिण। अगला हम लोग देखते हैं, रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग। तो कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं, तो लाल, रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं और ब्लू होते हैं, ठीक है, RGB। तो देखिए रेड, ब्लू और ग्रीन, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। तो क्या होता है, हवाई जहाज़ में वहाँ वायु दाब घट जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 21 नंबर, निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक समान होता है। तो यह होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। -40 का मान जो है वो दोनों समान होता है, बराबर होता है -40 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला हम लोग देखते हैं 22 नंबर, सूर्य ग्रहण होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा जो है सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 23 नंबर, कार की हेडलाइट में निम्न दर्पण का प्रयोग होता है। तो कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला हम लोग देखते हैं, इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अपवर्तन के कारण बनता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला हम लोग देखते हैं, वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर निम्न भौतिक गुण अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घनत्व, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 26 नंबर, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो आसानी से नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात। अगला हम लोग देखते हैं, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल जो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा या कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, बी नंबर। अगला हम लोग देखते हैं 28 नंबर, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि क्या है, जब जो आवाज़ रिटर्न आती है और किसके कारण होता है, तो साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, उसी के चलते होता है। और इसके लिए मिनिमम दूरी
17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला हम लोग देखते हैं 29 नंबर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न धातु का बना होता है। तो ये जो धातु होता है टंगस्टन, इसका गलनांक जो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 30 नंबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई जो होता है वो ऊर्जा की होती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 31। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है, तो इनको कब मिला था ये डेट भी याद रख लीजिएगा, 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में इनको नोबेल मिला था। अगला देखते हैं हम लोग 32 नंबर। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोई सतह पे लाइट पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होती है, उसी से उसका पता चलता है उस वस्तु का। तो अंतरिक्ष में कोई वस्तु नहीं रहता है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहता है, जिसके चलते वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, काला दिखाई देता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 33 नंबर। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किए थे जेम्स हैरिसन ने। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 34 नंबर। विद्युत प्रेस का आविष्कार किए थे। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, हेनरी सीले ने। अगला हम लोग देखते हैं 35। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है, दाब अधिक होता है तो क्या होता है वहाँ क्वथनांक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वथनांक क्वथनांक बढ़ जाता है, इससे खाना जल्दी पक जाता है। अगला देखते हैं दाब बढ़ाने पर जल जल का क्वथनांक क्या होता है। तो अभी हम लोग देखें कि दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये नंबर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 37 नंबर। जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला हम लोग देखते हैं न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर, -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम तापमान अभी तक संभव नहीं हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परम शून्य ताप। इसको याद रख लीजिएगा, परम शून्य। अगला हम लोग देखते हैं उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। तो सूर्य जो लाल प्रतीत होता है वो हम लोग जानते हैं, देखिए सनलाइट में 7 कलर होता है। ठीक है, उसमें रेड भी होता है। तो रेड कलर का जो है वो जो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है ना उसमें रेड कलर का वो सबसे कम होता है, स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसलिए वो उगते व डूबते समय ज़्यादा दूर तक रेड लाइट ट्रैवल करता है, जिसके कारण वो लाल दिखाई पड़ता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो समुद्र की गहराई हम लोग मापते हैं फाइडोमीटर से। अगला हम लोग देखते हैं 41 नंबर। रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। तो खोज जो किए थे वो थे हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला हम लोग देखते हैं 42। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम लंबाई होगा। तो न्यूनतम जो लंबाई होगा वो क्या होगा, 0.75। ठीक है, बी आंसर। देखिए जितना भी लंबा व्यक्ति रहे तो उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम उसका आधा दर्पण होना चाहिए, आधा लंबाई का। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे डिजिट चेंज कर देगा और आपको क्वेश्चन पूछ देगा। अगला देखते हैं कारों ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में लगा होता है। तो ये लगा होता है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अगला देखते हैं हम लोग 44। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में हमारा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर माइनस चार्ज, इसलिए नाभिक का जो होता है चार्ज वो कुछ नहीं होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। अगला हम लोग देखते हैं एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर मात्रक होता है
विद्युत धारा की, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धारा। अगला हम लोग देखते हैं 46, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। तो फ्यूज का कार्य क्या होता है? फ्यूज जो है विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, ठीक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा बी, 46 का बी। अगला हम लोग देखते हैं 47 नंबर, एक अश्व शक्ति, इसको हॉर्स पावर बोलते हैं, में होते हैं तो क्या होता है? 200 वाट होता है, 746 वाट होता है, 500 वाट होता है, 700 वाट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 746 वाट होता है, ठीक है। एक हॉर्स पावर में, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला हम लोग देखते हैं प्राश्रव्य तरंगे की आवृत्ति जो है वो कितना से कितना होता है, कितना होता है? तो प्राश्रव्य के जो आवृत्ति होता है वो 20,000 से अधिक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 20,000 दे दिया, 20,000, इससे अधिक को हम लोग प्राश्रव्य बोलेंगे। और 20 हर्ट्ज से यहाँ तक हम लोग बोलेंगे श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, ठीक है। और इससे जो कम होगा वो अश्रव्य तरंगे होंगे, ठीक है। उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो किसी ध्वनि के जो आवृत्ति है उसके उतार चढ़ाव को हम लोग डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? उस संख्या को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं याद हुआ होगा तो वीडियो फिर से देखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रेलवे एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और आने वाला एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में।